हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डेट इज पॉलिनोमियल्स। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3 डेट इज बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि फैक्टर थ्योरम है क्या। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है, और a भी एनी रियल नंबर और a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर कब होगा? इफ P ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। जस्ट सेकेंड में हम कहे कि अगर P A 0 होता है देन x माइनस A इज फैक्टर ऑफ PX। मतलब दोनों कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, कि अगर x माइनस A फैक्टर है तो इसका मतलब है PA 0 होगा। PA 0 है, इट मींस x माइनस A फैक्टर होगा। मैं लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल, मान लो x माइनस 1 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो मुझे p ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू आ गई 1 कि गिवन पॉलिनोमियल में जब 1 पुट करूं तो आंसर 0 आएगा। 1 स्क्वायर माइनस 1 0। इट मींस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दोबारा से बता रही हूँ, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस a फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का अगर p ऑफ a की पॉलिनोमियल की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट a पे 0 होगी, या अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू a पे 0 है तो x माइनस a विल बी फैक्टर। सो 2.3 फैक्टर थ्योरम के बेस पे ये स्टार्ट करते हैं। Determine which of the following polynomial as x plus 1 as a factor। ये अभी तो मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बेस पे करवा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाऊंगी, तो एक क्लास में हम इनकी डिवीजन सीखेंगे जिसमें सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिवाइड करके बताएंगे कि फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि 10th क्लास में आपको पॉलिनोमियल्स की डिवीजन आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं। अब कहा है कि x प्लस 1 इज फैक्टर टू फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -1। हमने कहा था अगर px कोई पॉलिनोमियल है तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। ये x की वैल्यू आई है -1। अगर मेरी गिवन पॉलिनोमियल में x को -1 पुट करने पे 0 आ जाता है, देन x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो। तो ये हमने पहले 0 फाइंड किया, अब हम वैल्यू पुट करते हैं x की -1, पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल। -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, so what we get, -1 cube will be -1, square will be positive, -1 plus 1, plus 1 -1 cancel, plus 1 -1 cancel, तो P of A आ गया 0। therefore x plus 1 is factor of given polynomial। इतना पार्ट हमने चारों में सेम करना है। पॉलिनोमियल चेंज हो रही है तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल ले लेते हैं px, x4 plus x cube। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज x raised to power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। So put the value -1, polynomial की value at the point -1, raised to power 4 plus -1 cube plus -1 square plus -1 plus 1। -1 को 4 टाइम्स करेंगे इट विल बी पॉजिटिव, 3 बार करेंगे नेगेटिव, 2 बार करेंगे प्लस, -1 प्लस 1 इट विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा बचा 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। 1 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो उसका फैक्टर नहीं है।
अगर 0 आएगा only then it will be the factor, otherwise no. So let us move to the third polynomial which is given x raised to power 4 plus 3x cube plus 3x square then plus x plus 1. So put the value minus 1 raised to power 4 plus 3 into minus 1 cube plus 3 into minus 1 square plus minus 1 plus 1. Minus 1 4 times will be positive. Minus 1 को 3 बार किया negative and 3 is here plus 3 multiply minus 1 plus 3 multiply 1 plus minus 1 plus 1. Plus 1 minus 1 will get cancelled. 1 minus 3 plus 3 ये भी कैंसिल हो गया. 1 that is not equal to 0. Therefore, x plus 1 is not a factor of given polynomial. तो एक बार दोबारा से बता रही हूँ. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड a इज एनी फैक्टर कि a कोई रियल नंबर है तो x माइनस ए फैक्टर तभी हो सकता है जब pa इज इक्वल्स टू 0 होगा. जब pa 0 होगा देन x माइनस ए विल बी द फैक्टर. तो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं. सबसे पहले हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड की. पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड चेक whether it is a factor or not. Moving to the fourth part, x cube minus x square. Polynomial is x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2. Okay, so x is minus 1. So put the value minus 1 cube minus 1 square minus 2 plus root 2 multiply by minus 1 plus root 2. इसको ध्यान देना है, ये माइनस 1 इसके साथ नहीं ले लेना है. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 plus root 2 plus root 2. Minus 1 minus 1 minus 2 plus 2 will get cancelled. So 2 root 2 that is not equal to 0. Therefore, x plus 1 is not a factor of given polynomial. तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टर है या नहीं फाइंड करना इट इज वेरी इजी. लेकिन 10th क्लास में हम इसमें से बिल्कुल नहीं करेंगे. वहां पे लॉन्ग डिवीजन होगी पॉलिनोमियल्स की, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है. सो अभी हमारा फैक्टर थ्योरम के बेस पे है तो इसलिए मैंने इसे फैक्टर थ्योरम के मेथड से ही करवाया है. लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor. Gx will be the factor of given polynomial. Factor कब होगा? Gx will be factor of px if gx is equals to 0. मतलब अगर हमने पहले 0 of the polynomial find किया, x आया -1, तो given polynomial में -1 पुट करो. अगर आंसर 0 आ गया तो gx फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है. राइट? तो पुट द वैल्यू x एज -1. टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वी विल राइट gx इज इक्वल्स टू 0. 2 into -1 cube plus -1 square minus 2 into -1. -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल. आंसर इज 0. Therefore, gx is factor of px. तो जो gx है पॉलिनोमियल px का फैक्टर है. मूविंग टू द सेकंड पार्ट, gx is given x plus 2. gx is x plus 2. To find the 0 of the polynomial, put gx is equals to 0.
to find zero of polynomial x plus 2 is equals to 0. तो x आ गया -2. Now what is the given polynomial? X cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now put the value -2, p of -2. -2 cube plus 3 into -2 square plus 3 into -2 plus 1. -2 cube, 3 -2 square, 4 plus minus minus 3 2s are 6 plus 1. -8, 4 3s are 12 minus 6 plus 1. 8 and 6, 14, 12 and 1, 13, minus 1 that is not equal to 0. Therefore, gx is not a factor of px. तो gx जो है फैक्टर नहीं है. अगर 0 आता है वैल्यू पुट करने पे तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम. Moving to the third part. Okay, third part is gx is x minus 3. To find the zero of polynomial, x minus 3 is equals to 0. So we get x as 3. And the polynomial px is x cube minus 4x square So put the value in the given polynomial x cube minus 4x square plus x plus 6. This is the polynomial. Let us check again. Yes. Okay, so put the value as 3. 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. 3 cube, 3 3s are 9. Plus 3 plus 6 is 9. So 27, 9 4s are 36 plus 9. So 36 minus 36 is 0. Therefore, gx is factor of px. So first and second question same way से करना है by using factor theorem. हमें factor पहले find the zero of the given polynomial. Put the value of 0 in the given polynomial. अगर आंसर 0 आता है then it will be a factor, otherwise no. Moving to the next one. Okay, this type of question is important from the examination point of view also. So let's start. Find the value of k if x minus 1 is factor. अब मुझे दिया है x minus 1. Since x minus 1 is factor of given polynomial. और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये फैक्टर है तो p of a is equals to 0. तो means x is equals to 1. So p of 1 should be 0. अगर फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x minus a is the factor of the given polynomial px, then p of a is equals to 0. अब यही है कि x minus 1 a की जगह पे यहाँ पे 1 है तो p of 1 should be 0. We have given px, that is x square plus x plus k. Now p of 1 क्या होगा? 1 square plus 1 plus k. अब हमने कहा p of 1 is 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया. 1 plus 1 plus k. तो ये हमारे पास आ गया 2 plus k is equals to 0. So what we get, the value of k as -2. So k की वैल्यू फाइंड करनी थी -2. दोबारा से बता रही हूँ, k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x minus 1 फैक्टर है. फैक्टर थ्योरम कहती है कि x minus a फैक्टर होगा अगर p of a is equals to 0. Now अगर मैं x minus a देखती हूँ तो a मेरा यहाँ पे है 1. It means p of 1 is equals to 0.
तो find the value of P1 and keep it equal to 0, then you will get the value of K. Moving to the second part. Now Px is given 2x square plus kx plus root 2. अब सब में x plus 1 ही फैक्टर दिया है, तो यहां तक तो हमारा सेम होगा सभी पार्ट्स में. अब पॉलिनोमियल चेंज होती जाएगी तो वैल्यू चेंज होती जाएगी. x is 1, 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2. Now p of 1 is equals to 0, 2 plus k plus root 2. मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 उधर गया नेगेटिव हो जाएगा, रूट 2 भी नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने माइनस रख दिया बाहर ब्रैकेट के. तो -2 प्लस रूट 2 विल बी द वैल्यू ऑफ k. बिल्कुल सेम इसी वे से होगा. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सो प्लीज इसको अच्छे से करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. px इज गिवन kx स्क्वायर. थर्ड पार्ट, px is equals to kx square minus root 2x plus 1. Now p of 1 is equals to 0, तो p of 1 पुट करेंगे x की जगह पे, minus root 2 into 1 plus 1. So equals to 0, 1 square minus root 2 plus 1. तो k की वैल्यू क्या आई? रूट 2 उधर गया पॉजिटिव हो जाएगा और 1 हो जाएगा नेगेटिव. इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का रूट 2 विल बी पॉजिटिव और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. हमने p of 1 पुट किया, यहां तक सभी पार्ट्स में सेम आएगा. सिंस x minus 1 इज फैक्टर, तो x आया 1, तो p of 1 equals to 0. Now next fourth part, kx square minus 3x plus k. Now put the value of x as 1, k into 1 square minus 3 into 1 plus k. So what we get? P of 1 is 0, 1 square. So k minus 3 plus k. So we get 2k minus 3 is equals to 0. So 2k is equals to 3 and we get the value of k as 3/2. बहुत आसान है, सिर्फ फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन याद रखो वो क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा. कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर px कोई पॉलिनोमियल है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की, a कोई रियल नंबर है, तो x माइनस a फैक्टर होगा अगर p ऑफ a 0 होगा. अब यहाँ पे हमें गिवन था कि x माइनस 1 फैक्टर है, इसलिए p ऑफ a 0 होगा, क्योंकि ये गिवन था कि फैक्टर, हमें चेक नहीं करना कि है या नहीं है, इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा है और वैल्यू फाइंड की है k की. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फैक्टराइज. फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाई है, सो एक बार और कर लेते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3. तो मुझे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे चाहिए a इंटू c और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए b. नाउ यहाँ पे a है 12 एंड c है 1. सो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 12 और ऐड करने पे चाहिए -7. सो राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12. 1 into 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12. इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं है. नाउ माइनस के 7 चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव नंबर, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी मल्टीप्लाई करूंगी तो पॉजिटिव आएगा. ऐड करते हैं, 13, 8 प्लस के 7, मुझे क्या चाहिए -7, तो ये वाले फैक्टर्स आ गए. सो पहली टर्म एज इट इज 12x स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म -3x -4x प्लस 1. फर्स्ट टू टर्म में से 3x इज कॉमन, 3 4s are 12, x is here, 3x आ गया तो बचा -1, नेगेटिव कॉमन 4x एज इट इज. यहाँ साइन चेंज हो गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है. वन ऑफ द फैक्टर इज कॉमन, दैट इज 4x -1. अदर फैक्टर विल बी 3x, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1.
So these are the factors of the given polynomial. 4x minus 1, 3x minus 1. दोबारा से बता रही हूँ, वैसे हम 8th क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि सबसे पहले मैंने जनरल फॉर्म लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसकी डिग्री होती है 2. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 1 इंटू 12 प्लस के 12, एड या सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए माइनस के 7. तो 12 के ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स जो भी है मैंने लिखे, 1 इंटू 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12, प्लस के 12 चाहिए और यहाँ पे चाहिए माइनस का, तो माइनस फैक्टर्स भी इंक्लूड करूंगी मैं. दोनों टर्म्स माइनस की होंगी तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इन्हीं फैक्टर्स के आगे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया. नाउ ऐड द फैक्टर्स एंड चेक कि -7 कब मिल रहा है. सो दिस इज द पॉसिबल फैक्टर जिनको ऐड करने पे -7 मिल रहा है. तो स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, -7 को मैंने लिखा -3x -4x. पहली दो टर्म में से 3x इज कॉमन, अगली दो टर्म में से नेगेटिव इज कॉमन. 4x minus 1 is a common factor. Other factor will be 3x minus 1. Moving to the next second part. 2x square plus 7x. 2x square plus 7x plus 3. चलिए स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट एवरीवन. 2x square plus 7x plus 3. Next is 6x square plus 5x minus 6. अब आपको छोटे बच्चों की तरह करना नहीं है, अपने आप ऑरली करने की कोशिश करेंगे. अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो सारे 6 के पॉसिबल फैक्टर्स बनाओ. 1 इंटू 6, 2 3 आर 6. अब मुझे ऐड या करने पे चाहिए प्लस के 7, तो मुझे नेगेटिव फैक्टर्स लेने की जरूरत नहीं है. 1 और 6 को ऐड किया, वी विल गेट 7. तो स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, तो 7x की जगह क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स. पहली दो टर्म्स में से x इज कॉमन, 2 इज हियर, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, x बचा, प्लस x कॉमन तो 1 बचा. नेक्स्ट दो टर्म में से 3 इज कॉमन, 3 2s are 6 और 3 1s are 3. Now 2x plus 1 is the common factor, and what is the other factor, x plus 3. This will be the other factor x और यहाँ पे प्लस के 3. Moving to the next one. 6 minus 6 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए माइनस के 36. राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर. पहले मैं प्लस के साथ ही लिख रही हूँ, फिर माइनस लगा दूंगी. 2 18s are 3 12s are 4 9s are 36. ओके, नाउ माइनस के 36 चाहिए. दो फैक्टर हैं तो दोनों में से एक टर्म नेगेटिव होगी तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. एक बार मैंने छोटी टर्म्स के साथ माइनस लगा दिया, एक बार बड़ी टर्म के साथ. नाउ ऐड करने पे क्या चाहिए, प्लस के 5. ऐड करते हैं. 36 minus 1 35, 18 minus 2 5 नहीं आता, 12 minus 3 नहीं आता, 9 minus 4 is plus 5. तो 6x square फर्स्ट टर्म एज इट इज, 5x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के 4x प्लस के 9x माइनस 6. क्लियर टू एवरीवन. नाउ फर्स्ट दो टर्म में से व्हाट इज कॉमन, 2x. 2 3s are 6, x स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिया, यहाँ बचा x, माइनस साइन इज देयर, 2 2s are 4. नेक्स्ट 2 3 के टेबल पे जाता है, 9 and 6, 3 3s are 9, negative sign is there, 3 2s are 6. So there is one common factor, 3x minus 2, and the other factor will be 2x plus 3. Clear? Easy है. चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं इसके. 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 3 इंटू माइनस 4 माइनस के 12. राइट द ऑल पॉसिबल फैक्टर्स. 1 इंटू 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12. माइनस 12 चाहिए तो एक फैक्टर तो नेगेटिव होगा, या 1 नेगेटिव होगा या 12 नेगेटिव होगा. नाउ हमने पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए. ऐड करने पे चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मींस माइनस के 1. तो ऐड करते हैं. 12 minus 1 11, 6 minus 2 1, 4 minus 3 plus 1. मुझे चाहिए माइनस के 1, तो इसका दूसरे वाला फैक्टर आ जाएगा.
सो 3x² एज इट इज, माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस 4। नाउ 3x इज कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1 माइनस 4 इज कॉमन, x प्लस 1। So x plus 1 is the common factor, other will be 3x minus 4। अगर आपको याद हो क्लास 8 में हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया था, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार उन्हीं क्वेश्चंस को आप चाहे तो दोबारा करो प्रैक्टिस, ताकि फैक्टराइजेशन आपकी अच्छे से क्लियर हो। फैक्टराइजेशन चैप्टर में बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो भी क्वेश्चंस थे आप उनको दोबारा करो, कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। अब ये तो बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑफ टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री हियर इज 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछला भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी। फिफ्थ में इसलिए इंपॉर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको क्लास 10th में भी आएगी, और बच्चों को क्वाड्रेटिक तो कई बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्यूबिक सॉल्व करनी नहीं आती। सो प्लीज ध्यान से सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सबसे पहले जो एक्स क्यूब है उसका कॉफिशिएंट 1 है, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना है, अगर 1 नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 होता तो मैं पूरी पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड कर देती, जो भी एक्स क्यूब के आगे की टर्म होती उससे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो क्या होगा, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे है 2, सो फैक्टर्स ऑफ 2 लिखेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2? फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2। 2 के दो ही फैक्टर हैं, 1 या 2, इसके अलावा तो और कोई फैक्टर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, जो ये पॉलिनोमियल है, मान लो मैंने इसको px लिखा, 1 बाय 1 मुझे इन फैक्टर्स को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पे गिवन पॉलिनोमियल आंसर 0 देगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको चारों पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देखो कि 2 टर्म प्लस की है, 2 माइनस की है, तो अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 0 आ सकता है। तो चेक करते हैं, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। अब P ऑफ 1 0 आ गया, और फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर P ऑफ 1 0 है, देयरफॉर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ Px, कि x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अब ये क्यूबिक है तो इसके फैक्टर 3 होंगे। अब मुझे x माइनस 1 एक फैक्टर तो मिल गया, 2 फैक्टर और होंगे। या तो आपका यही मेथड है कि आप अगला P2 चेक कर लो। अब 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 2 जार 8 माइनस 2 प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो x माइनस 2 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। अब मुझे 3 फैक्टर चाहिए, अब मैं माइनस का 1 पुट करके देख लेती हूँ। P ऑफ माइनस 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो x माइनस माइनस 1, x माइनस माइनस 1 दैट इज x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। मतलब मुझे px के 3 फैक्टर मिल गए, x माइनस 1, x प्लस 1, और तीसरा जो फैक्टर मिला दैट इज x माइनस 2। तो क्यूबिक थी, 3 फैक्टर्स आ गए। दिस इज वन ऑफ द वे। सेकेंड वे इसी क्वेश्चन को करने का क्या है,
कि जब मैंने एक फैक्टर फाइंड कर लिया, देन उस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है। तो मैं इसी क्वेश्चन को और वे में करवा रही हूँ। जब मेरे पास एक फैक्टर आ गया x-1, यहां तक सेम होगा इस वे में, x-1 एक फैक्टर आ गया। नाउ मेरे पास जब x-1 एक फैक्टर आ गया तो मैं x-1 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं। x3, ये मैं कह रही थी कि पॉलिनोमियल की आपको डिवीजन सिखाऊंगी, यहाँ पे वो आएगा -x+2। ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल थी। अब जब मुझे डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में देखना है कि लोएस्ट हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर में टर्म्स लिखी हो। अगर वैसा नहीं लिखा तो सबसे पहले हम उन्हें अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है डिविडेंड के अंदर x³ और डिवाइजर की है x³ को x से डिवाइड किया बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सेम बेस टर्म्स हो रही है डिवाइड तो पावर हो जाती है माइनस, तो मुझे मिला x²। दिस इज योर रफ वर्क, आपको फाइनल में ये कुछ नहीं करना अपने लिए कि हम फर्स्ट टाइम डिवीजन सीख रहे हैं, उसके बाद हम ऑरली कर सकते हैं इसे। तो मुझे मिला x²। अब x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, बेसिस सेम, पावर्स हो जाएंगी ऐड। -1 को x² से मल्टीप्लाई किया -x²। नाउ नीचे वाली टर्म्स के साइन होंगे चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसल हो गया। -2 + 1 वी विल गेट -1। अगली दो टर्म्स हमने एज इट इज उतार ली नीचे, जैसा कि हम डिवीजन के वक्त उतारते हैं नेक्स्ट टर्म। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब मेरी अगली टर्म आ गई माइनस की x²। फर्स्ट टर्म डिवाइजर में है x, डिवाइड करेंगे -x, तो यहाँ पे लिखेंगे -x, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, x को x से किया x², माइनस माइनस प्लस। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो -x लिखो, जो डिवाइजर की टर्म है इस तरह से लिखो, आपको मल्टीप्लाई करना आता है मोनोमियल को बाइनोमियल से। नाउ चेंज हो गए साइन नीचे वाली टर्म के, कैंसल हो गया। माइनस के 2x + 2, अभी मेरे पास -2x आया और डिवाइजर की टर्म है फर्स्ट x, कट गया बचा -2। अब मल्टीप्लाई करेंगे -2 × x, माइनस माइनस +2, चेंज द साइन, कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। अब मेरे पास एक फैक्टर तो आया था x-1 और दूसरी, तो मेरे पास px अब जो बन गया, x-1 एक फैक्टर आया था और दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी x² -x - 2, and I know how to solve the quadratic polynomial. तो उसी वे से by splitting the middle term we will find the other two factors. So -2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, so factors are -1 × 2 या 1 × -2, ऐड करेंगे माइनस के 1 चाहिए, so these are the factors x² + x -2x - 2। तो फर्स्ट टू टर्म में से x इज कॉमन, नेक्स्ट में से -2 इज कॉमन, x - 1, तो x - 1, x + 1 इज द कॉमन फैक्टर, अदर विल बी x - 2। अगर मैं अपना जो हमने फैक्टर थ्योरम से फाइंड किए थे वो फैक्टर्स देखो तो वो भी यही थे, x - 1, x + 1, x - 2। So whatever way you find suitable, you find easy, you can use that method. लेकिन 10th क्लास में हमें लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल्स की सीखनी ही है, तो अगर इससे करते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज यू कैन यूज एनी। तो लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट नाउ। तो डिवीजन की प्रैक्टिस पॉलिनोमियल्स की हम एक क्लास में सेपरेटली करेंगे ताकि हमें पॉलिनोमियल्स की डिवीजन अच्छे से आए, फिर आप जिस भी मेथड से चाहें वो कर सकते हैं। मूविंग टू द सेकंड पार्ट, x³ - 3x², x³ - 3x²
minus 9x minus 1. So constant term here is 5. So write the factors of 5. 5 के दो ही फैक्टर हैं, या तो 1 या 5. सो अब यहाँ पे देखो, एक टर्म प्लस की है, बाकी माइनस की है. तो 1 को पुट करके देखते हैं क्या 0 आता है. 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5. 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5. तो तीन टर्म निगेटिव है, तो माइनस 0 तो नहीं आ रहा है मेरे पास. 9 plus 3 12 and 5 17. So minus 16 is not equal to 0. तो माइनस 1 पुट करके देखते हैं. माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 5 माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1. सो 9 माइनस 9 इज 0. तो यहाँ पे माइनस का ये बात ध्यान रखनी है, x माइनस माइनस 1 दैट इज x plus 1 is factor of px, that is given polynomial. सो हमें एक फैक्टर मिल गया है. सो सेकंड वे जो हमने किया था कि डिवाइड करें पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक मिले तो फाइंड कर लें. ठीक है, तो या मेरे पास अभी प्लस माइनस के 5 बचे हैं, उनको चेक कर ले फैक्टर है या नहीं है. तो चलो डिवाइड से कर लेते हैं. x प्लस 1 इज द फैक्टर. इससे हमारी डिवीजन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी पॉलिनोमियल्स की. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 माइनस 5 इज देयर. सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं. ऑर्डर चेक करो पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट टू लोएस्ट. एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को x से, एक्स स्क्वायर को 1 से किया, चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 minus 9x minus 5. Now minus 4x square is the next term. Cancel. क्या बचा? minus 4x. कीजिए. minus 4x को x से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5x माइनस 5x को x से डिवाइड माइनस 5. सो माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया, चेंज द साइन, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. तो जो गिवन पॉलिनोमियल थी px, उसका एक फैक्टर हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, x प्लस 1. ओके, और इसे अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो. मल्टीप्लाई करने पे चाहिए माइनस के 5. सो फैक्टर्स आर 1 इंटू माइनस 5 या माइनस 1 इंटू 5. माइनस 4 चाहिए, तो ऐड करने पे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5. तो पहली दो में से x इज कॉमन, नेक्स्ट दो टर्म में से माइनस 5 इज कॉमन, x प्लस 1 इज द कॉमन फैक्टर x माइनस 5. तो पहले आगे x प्लस 1 फैक्टर था, तो 3 फैक्टर मुझे मिल गए. अगर आप इसे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते, जब आप 5 से चेक करते तो आपको 5 तो फैक्टर मिल जाता, लेकिन माइनस 5 पुट करने पे 0 नहीं आता. तब आपको कंफ्यूजन होती कि मुझे तो 2 ही फैक्टर मिले हैं, लेकिन फैक्टर पॉसिबल यही है. तो इट मीन्स तीसरा फैक्टर जो है, या तो वो प्लस 1 वाला है या प्लस 5 वाला है, उसको भी आप डिवाइड करके ही फाइंड कर सकते हो. तो इसलिए हमने एक फैक्टर फाइंड करने के बाद डिवाइड कर लिया, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, तो हमारे पास फैक्टर्स आ, ये दो फैक्टर्स सेम आ. चलिए मूविंग टू द थर्ड पार्ट नाउ. व्हाट इज द गिवन पॉलिनोमियल? एक्स क्यूब
प्लस 13x² एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। एक बार रीचेक कर लेते हैं स्टेटमेंट। 13x² प्लस 32x प्लस 20। ओके, सो 20 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 4, 5 and 20. These are the factors. अब मैं देखूंगी पॉलिनोमियल में सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो मींस कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे जीरो आएगा। अगर मैं पॉजिटिव पुट करूंगी, प्लस की टर्म को ऐड करते जाएंगे तो जीरो तो नहीं आएगा। तो मुझे प्लस वाले फैक्टर्स इसमें पुट करके देखने ही नहीं है। तो नेगेटिव के पुट करते हैं -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब स्क्वेयर प्लस 20 प्लस 13 33 माइनस 33 0। यहाँ पे माइनस था, जब फैक्टर लिखना है तो ध्यान रखना है मिडिल में माइनस साइन। x माइनस -1 दैट इज x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर मिल गया। लेट अस चेक फॉर द अनदर फैक्टर। -2 पुट कर देते हैं। -2 क्यूब प्लस 13 इंटू -2² प्लस 32 इंटू -2 प्लस 20। -2 का क्यूब 2 2s are 4, 13 4s are 52, 32 into 2 plus 20, 52 plus 20 72, 64 and 8 plus 4 12, 72 0 आ गया। तो x minus -2 that is x plus 2 is factor of px। अब मुझे दो फैक्टर मिल गए, एक और चेक करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे ही फैक्टर्स चेक करके देखूं 4 5 20। आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करते चेक करो, नहीं आया तो अगले पे चले जाओ। तो अब मान लो मैंने 5 को चेक कर लिया, -5, क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव तो फैक्टर नहीं जाएगा, तो उसको पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। एक्स क्यूब प्लस 13 इंटू x² प्लस 32 इंटू x प्लस 20। 5 क्यूब 125 माइनस इज देयर। 5 5s are 25 into 13। शॉर्टकट सिखाया था मैंने मल्टीप्लाई करने का। 5 3s are 15, 3 2s are 6 plus 5 11 and 1 12। 1 is the carry over। 2 1s are 2 plus 1 3 25 plus minus 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 1। तीन दो टर्म प्लस की हैं, दो माइनस की हैं। 5 4 3 माइनस 5 6 प्लस 2 8 385। ओके, कुछ और तो नहीं बचता। 325 प्लस 20 345। तो ये नहीं जा रहा फैक्टर, जीरो नहीं आ रहा इससे। और मुझे लग रहा है कि इससे जीरो आना चाहिए, सो दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। 13x² प्लस 32x प्लस 20। 5 क्यूब 5 5s are 25 into 13, 3 2s are 6 plus 5 11 and 1 12, 325 minus 160। ओके, यहाँ पे हमने एक और फैक्टर मिस कर दिया। 10 पे भी जाएगा 20। चलो अब 10 पे चेक कर लेते हैं। अगर 5 पे नहीं गया, मुझे लग रहा था कि जानना चाहिए लेकिन नहीं गया तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। -10 क्यूब 13 इंटू -10² 32 इंटू -10 प्लस 20। 10 क्यूब 10 स्क्वेयर
-320 plus 20. 1320 minus 1320. So this is 0. So therefore x minus 10, that is x plus 10 is factor of px. तो 3 फैक्टर मुझे मिल गए. क्यूबिक है तो 3 ही फैक्टर होने थे. So what are these 3 factors? Let's see. x plus 1, x plus 2 and x plus 10. X plus 1, x plus 2 and x plus 10. So these are the possible factors. Moving to the fourth part. 2y cube plus y square, 2y cube plus y square minus 2y minus 1. मैंने कहा था कि फैक्टर थ्योरम यूज करनी है तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब शुड बी 1. अब यहाँ पे मैं देखूं इसका 1 नहीं है तो क्या इस इक्वेशन को देख के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन आ सकता है चारों टर्म में, दो टर्म में कुछ कॉमन हो. चेक कर लेते हैं. पहली दो में y स्क्वायर इज कॉमन, यहाँ बचा 2y प्लस 1. अगली दो में नेगेटिव इज कॉमन तो 1 फैक्टर इज कॉमन. ये तो और इजी हो गया. 2y प्लस 1 और अनदर फैक्टर आ गया y स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a माइनस b, a प्लस b. तो 3 फैक्टर्स मुझे यहाँ पे मिल गए इजीली. कुछ भी लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ा. डायरेक्टली कॉमन आ रही है टर्म्स, कॉमन लिया, देयर इज 1 कॉमन फैक्टर, अदर पे आइडेंटिटी लग रही है तो 3 फैक्टर्स आर देयर. सो दिस इज द पॉलिनोमियल py. सो py के हमारे पास 3 फैक्टर्स आर. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.3. फैक्टर थ्योरम यहाँ पे होती है फिनिश. नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, bye bye, take care, have a nice day. और प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एंड क्यूबिक इक्वेशन की भी. तो these questions are very important for the next class also. तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. If there is any doubt, you can ask. Bye बच्चों, take care.